ना हम जादू कर रहे हैं यार। आप कुछ भी कहो, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोट एंड रोबोटिक्स, मैं तो इसको जादू ही मानता हूँ। अरे साइंटिस्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर, इतने सारे धातुओं की खोज करने पर भी नहीं रुके हैं, बल्कि वो उससे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इतने सारे नॉन मेटल्स हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स जिनकी अभी पूरी तरह से डिस्कवरी नहीं हो पाई है, लेकिन साइंटिस्ट इससे कई अधिक कदम आगे बढ़ चुके हैं। उसी एक फील्ड के बारे में हम, एक जादू के बारे में बात करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। आपने नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ की मिस्ट्री अनफोल्ड करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं डीपली, टॉपिक वाइज, एक कंसेप्ट को। दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक जादू की कमाल की चीज़ें बनाई जा रही हैं। अगर आसान भाषा में आप समझेंगे तो जैसे आपके आस पड़ोस में या आपके घर जब भी मकान बनता है या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई भी काम हो रहा है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो छोटी छोटी गिट्टियाँ डाली जाती हैं उनकी पकड़ कहीं ज़्यादा अधिक मजबूत होती है उन गिट्टियों की तुलना में जो बड़ी बड़ी गिट्टियों का कंक्रीट करके मसाला बना करके डाला जाता है, उनकी पकड़ थोड़ी ढीली रहती है। वहीं थोड़ी छोटी गिट्टी रहती है, उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत रहती है। तो इसी पे साइंटिस्टों ने, अब जब आयरन को डिस्कवर किया गया तो आयरन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो एक दूसरे से उसके अंदर एटम्स बैंडली जुड़े होते हैं। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने, आयरन के एक एक एटम को तोड़ करके, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके एक एक मॉलिक्यूल एटम को तोड़ करके वहाँ से कंपाउंड बना करके लाएंगे। और कंपाउंड भी अंदर इतनी क्षमता हो सकती है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी पावर हो सकती है। नैनो का मतलब होता है छोटी से छोटा, टेक्नोलॉजी का मतलब है प्रौद्योगिकी। अगर हिंदी भाषा में कहें आसान में, तो प्रौद्योगिकी होता है किसी भी चीज़ पे कोई भी अप्लाई करना है, उसके साथ में छेड़छाड़ करना, तो उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। और छोटे से छोटा, लेकिन आखिर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि छोटा कितना होना चाहिए नैनो का मतलब? नैनो का मतलब होता है जैसे हमारा बाल है, बाल की थिकनेस, उसकी मोटाई का 1 लाख हिस्सा, वो कहता है 1 लाख में अगर इसी बाल की मोटाई के हिस्से का निकालें तो वो होता है नैनो। उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, उनकी जो लेंथ और हाइट होती है वो नैनोमीटर्स में नापी जाती है। अगर ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, इनके ऊपर माइक्रोस्कोप से द्वारा काम किया जाता है, उन्हीं की मदद से इनको डेवलप किया जाता है, उन्हीं के माइक्रोस्कोप के द्वारा इनको कस्टमाइज करके नए नए एटम, नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इतने ये खतरनाक प्रोडक्ट हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत चुके हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। दरअसल इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री से लेकर के उसके एप्लीकेशन, यूजेस और क्या प्रॉब्लम सामने आने वाली है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। दरअसल लेट स्टार्ट द वीडियो। हम नैनो साइंस की हिस्ट्री के बाद, नैनो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1959 में। रिचर्ड फेनमैन के एक साइंटिस्ट ने ये अपना लेक्चर दे रहे थे, आराम से स्पीच दे रहे थे, पूरी पब्लिक बैठी हुई थी। तभी इन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला जिसे सुन करके पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड में धमाका होने वाला था। दरअसल हुआ कुछ यूं, उन्होंने अपने पूरे स्पीच के अंदर एक लाइन बोली, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। दरअसल अगर आप किसी भी चीज़ की गहराई में जाओगे तो वहाँ पर कई सारे आपको कमरे दिखाई पड़ेंगे। दरअसल इसी स्टेटमेंट से शुरुआत होती है नैनो टेक्नोलॉजी की। दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर ये एक तरह से चमत्कार था, एक तरह से धमाका था। इसे रिचर्ड फेनमैन से इंस्पायर्ड होकर के 1980 में एरिक डिक्सन ने एक वर्ड कॉइन किया जिसका नाम दिया नैनो टेक्नोलॉजी। दरअसल ये एक रेवोल्यूशनरी टर्म था जिसके अंदर साइंटिस्ट कई सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एटम को कस्टमाइज करके माइक्रोस्कोप के द्वारा उन पे काम कर सकते थे। इसी के अंदर यहाँ से इससे एक नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ये अंत आने वाली थी, क्योंकि इस वक्त तक इस लेवल के माइक्रोस्कोप हमारे साइंटिस्टों के द्वारा डेवलप नहीं किए गए थे जो कि इतने छोटे कस्टमाइज लेवल पर जाकर के मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर सके। इसलिए 19 के दशक में IBM के साइंटिस्टों ने 2 टेलीस्कोप का डेवलपमेंट किया। दरअसल यहीं से नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड का स्कोप बढ़ता चला गया। IBM के साइंटिस्ट ने ET माइक्रोस्कोपी और ST माइक्रोस्कोप की रिसर्च की। दरअसल इसके बाद में 1996 में 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया कि उन्होंने ग्राफीन नैनो ट्यूब्स का डिस्कवर किया था। इसी के लिए
नैनो टेक्नोलॉजी के इसी के द्वारा यहाँ से शुरुआत हो जाती है। दरअसल 2001 में भारत सरकार ने भी अपने एक मिशन लॉन्च किया नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, इस पर काम करने के लिए इसको संज्ञान देते हुए 2001 में ही इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था। नंबर का सवाल ये आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाया जाता है। दरअसल इसके अंदर 4 अप्रोचेस हैं। बॉटम अप के अंदर अगर किसी भी चीज़ को आप नीचे से उठा करके लाएंगे और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते चले जाएंगे और आप ऊपर के स्ट्रक्चर तक चले जाएंगे, इसको कहते हैं बॉटम अप। इसके अंदर क्या होने लग रहा है, इसके एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल है वो है क्वांटम डॉट्स, जिनके अंदर एटम को मिला करके मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक नीचे इस तरह से ऊपर तक एक स्ट्रक्चर बना करके तैयार किया जाता है। नंबर 2 पर आता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन के अप्रोच के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी सी स्ट्रक्चर को लेना है, उसको उस लेवल तक तोड़ते चले जाना है कि उसके नैनो पार्टिकल्स न दिखने लग जाए, तब उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना करके तैयार कर दिया जाता है। दरअसल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप्स की मदद से ही हमारे स्मार्टफोन रन हो रहे हैं, कार्स के अंदर स्मार्ट एक्टिविटी होने लग रही हैं। उन्हीं की वजह से इतनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हैं वो सिलिकॉन चिप्स की वजह से ही रन करने लग रहे हैं। नंबर 3 पर आता है कंपोजिटिंग के अंदर एक बल्क मॉलिक्यूल्स लेने हैं और नैनो मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक तरह से उनके कुछ प्रॉपर्टी, अब हमने एक बड़ा प्रोडक्ट लिया जो सिंपल तरह से, कोई मेरी शर्ट किसी सिंपल बनाई गई है, लेकिन मैंने इसमें कुछ नैनो मॉलिक्यूल्स नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको ऐड कर दिया और इसके ऐड होने से इसकी प्रॉपर्टी अलग हुई। ये यूवी रेडिएशन आती है, सन से जितनी भी लाइट आती है उससे रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हो जाएंगी, मेरे को हीट नहीं लगेगी। इस शर्ट के अंदर स्पेशल क्वालिटी आ गई, इसको कंपोजिटिंग कहते हैं। और नंबर 4 पे आता है असेंबलिंग के अंदर अपने आप इतने लेवल तक प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है, मॉलिक्यूल्स को उनको उस प्रोडक्ट के एटम्स को तोड़ करके उनको एक तरह से छोड़ दिया जाता है। प्रोटीन इंटरेक्शन वो अपने आप में मिल करके सेल्फ असेंबलिंग करके नैनो पार्टिकल्स, नैनो मॉलिक्यूल्स, नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल के प्रोडक्ट बना करके तैयार हो जाते हैं। ये नज़रिया है। आप सोच रहे होंगे ये जो माइक्रोस्कोपी इतनी लेवल पे जो माइक्रोस्कोप की मदद से काम किया जाता है उसको कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से एटॉमिक के अंदर कितना फोर्स लगा हुआ है, कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में भी एक दूसरे से जुड़े हुए इस लेवल पे नीचे गहराई तक जा करके काम किया जाता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसके अंदर एक तरह से क्वांटम प्रॉपर्टी को स्कैन किया जाता है। उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है उनको स्कैन करके चेक कर लिया जाता है। ये अप्रोच के साथ में हम काम करने वाले हैं कि जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट होती है उनसे नैनो प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर क्या अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से ये इनको डिफरेंट बनाती है। दरअसल स्पेशल प्रॉपर्टीज के अंदर जब भी हम किसी भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से सामान किसी भी वस्तु से उसको नैनो प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर उसको मेटल्स को किसी भी को तोड़ते चले जाते हैं तो उसके अंदर अलग सी क्वालिटी डेवलप होने लगती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है, किसी उसकी इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ने लगती है। और न कि स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। अगर आप इसके एग्जांपल समझेंगे तो अगर गोल्ड डार्क रेड की कलर पे दिखाई देता है, वहीं अगर सिल्वर को देखेंगे तो वो येलो ऑरेंज की तरह दिखाई देता है कलर आपको। अगर कार्बन को नैनो मीटर के लेवल पे लिया जाए, नैनो स्केल के लेवल पे देखा जाए तो कार्बन एक तरह से इतना 1000 टाइम कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिव हो जाता है। यानी अगर हम कॉपर की वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उससे 1000 गुना ज़्यादा कार्बन के नैनो मॉलिक्यूल्स की उसके अगर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके अंदर 1000 गुना तेज़ी से हमारा करंट फ्लो करेगा। और वो रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। अगर उनको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, रबड़ेंगे तो वो रबर से ज़्यादा इलास्टिसिटी हो जाएगी। उस बात करने वाले हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इतने सारे स्कोप होने के बाद में अब हमारे डेली लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी बारीकी तरह से घुस चुकी है। हमारी हर प्रोडक्ट के अंदर हमको पता ही नहीं चलता है, इतनी तेज़ी से नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलप हर एक फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, वो चाहे हमारी क्लोथिंग हो, मेडिसिन हो, वहीं कितने भी सारे हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर के अंदर उन कैंसर सेल को टारगेट किया जाता है, नैनो ट्यूब्स के जरिए हमारी बॉडी के अंदर उनको डाल दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को अल्जाइमर हो गया है या उसको कैंसर हो गया है, अर्ली स्टेज का कैंसर है, तो उसके अंदर नैनो ट्यूब्स को डाल करके जो ब्लड सेल्स उसके अफेक्टेड हुए हैं उनको टारगेट करके उनको ठीक किया जाता है नैनो ट्यूब्स के जरिए। नैनो ट्यूब्स के जरिए कई सारी ऐसी मेडिसिन को डेवलप किया गया है साइंटिस्ट के जरिए, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करने में अभी डर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट है
जो उनको परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी बुरे इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर बात करें तो सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं नैनो पार्टिकल्स की मदद से, जिनकी मदद से अगर हम क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो हमारी ऐसे शर्ट कपड़े बनाए गए हैं ताकि आने वाले समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने वाला है। टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट किया गया है कि जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कई सारे ऐसे डैमेजेस इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जिनको ह्यूमन डायरेक्ट एक्सपोज होते ही उसको स्किन बर्निंग कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ऐसे क्लॉथ डेवलप किए जा रहे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर से स्केल करके इन क्लॉथ को डेवलप किया गया है, ताकि वो सन से आने वाली डायरेक्ट रेज से जो इफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, उनसे बचा जा सके। नहीं खींचेंगे उसको तुरंत ही स्टार्ट खत्म करते हैं। दरअसल खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस नैनो टेक्नोलॉजी का जितना अच्छे फायदे हैं, इसके नुकसान भी है। क्यों? अगर नुकसान को अगर हम बात करें तो ये सारे एथिकल कंसर्न है। कई सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इतने बड़े लेवल पर डैमेज होगा कि एक दूसरे एटम से जो रियल में नेचर से हमको प्राप्त हो रहा है उसके साथ में छेड़छाड़ करके हम जब उसको यूज करने लगेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी बड़े नुकसान साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या करें, नुकसान की वजह से हम अपनी जान को दाव पे नहीं लगा सकते, इनको फिर भी यूज हमको करना पड़ेगा। लेट्स जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप क्या सोचते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में? कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।